Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start the next lesson 3, investigating plant. Investigate का मतलब है किसी चीज़ के बारे में पूछ-गछ करना, जानना। जिस तरह हम कहते हैं ना, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, यानी किसी केस के बारे में पूछ-गछ कर रही है। तो यहाँ हम पूछ-गछ किस चीज़ के बारे में कर रहे हैं? प्लांट के बारे में। ठीक है, कि प्लांट जो है, हमने कहा एनिमल्स लिविंग थिंग्स हैं, ह्यूमन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, और जो भी लिविंग थिंग होता है वो मूव भी करता है, उसको फूड की भी ज़रूरत होती है, उसको एनर्जी की भी ज़रूरत होती है, वो ब्रीदिंग भी करता है। ठीक है, और वो ग्रो भी करता है। ऑल ऑफ़ यू नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। सो प्लांट इज़ आल्सो अ लिविंग थिंग। अगर हम एक प्लांट को देखें तो उसकी बॉडी ऐसे होती है, चाहे वो बड़ा प्लांट है, छोटा है, बहुत छोटा है, जैसा भी उसके अंदर ये ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ इन्होंने आपको एक सनफ्लावर की पिक्चर दी हुई है। प्लांट के 2 मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है शूट, जो कि ज़मीन से ऊपर का एरिया है सारा। दूसरा होता है रूट, जो कि ज़मीन से नीचे होता है। ठीक है, यहाँ मैंने डायग्राम भी बनाई है, बुक पे भी आपकी बहुत बड़ी डायग्राम बनी हुई है। ये देखें, ये है शूट जो कि ज़मीन से ऊपर है। ठीक है, और ये है रूट्स जो कि ज़मीन से नीचे हैं। ठीक है, अब रूट्स तो सारी की सारी बस रूट्स ही होती है, उनके फंक्शन क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। और ऊपर जो है शूट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, हमारे पास शूट्स में फ्लावर भी होते हैं। ठीक है, यानी जो फ्लावर का पोर्शन होता है प्लांट का, लीफ भी होते हैं, स्टेम भी होता है जो कि तना जिसको हम कहते हैं, स्टेम भी होता है। ठीक है, बड्स भी होते हैं और ब्रांच भी होते हैं। ये 1 2 3 4 5, ये 5 पार्ट्स जो होते हैं ये शूट में होते हैं, और फिर नीचे होती है रूट्स। ठीक है, अब रूट्स और शूट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनके फंक्शन क्या हैं। तो पहले हम रूट्स के बारे में देखते हैं कि रूट्स के क्या फंक्शन हैं। देखिए, रूट्स ज़मीन के अंदर होती हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके हम रूट्स खाते भी हैं। ठीक है, तो प्लांट्स का सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान में रखें कि प्लांट का जो भी पोर्शन हम खाते हैं दैट इज़ फुल ऑफ एनर्जी। ठीक है, अगर हम सपोज इफ़ वी आर वेटिंग द leaves of some plant, it means that it stores its energy in its leaf. If we are eating the root of some plant, it means that it is storing its energy in its roots. ठीक है, तो रूट्स ऑफ मोस्ट प्लांट्स ग्रो इन द सॉइल। रूट्स ज़ाहिर है, अंडरस्टूड है, ज़मीन के अंदर होती हैं। ठीक है, रूट्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। कुछ थिक होती हैं, थिक रूट्स होती हैं जो बड़े बड़े दरख्तों की होती हैं। ठीक है, दैट गो डीप इनटू द सॉइल, जो ज़मीन में बहुत गहरी गहरी, हम कहते हैं ना ये बहुत बड़ा दरख्त है, उसकी जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई हैं। तो उसका मतलब यही होता है कि उसकी जो होती हैं वो तो स्ट्रॉन्ग प्लांट होते हैं, और उसकी रूट्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा डीप इनसाइड द ग्राउंड होती हैं। ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनकी रूट्स बहुत छोटी छोटी होती हैं। ठीक है, और उनके ऊपर छोटे छोटे रूट हेयर्स होते हैं। उन हेयर्स की हेल्प से वो प्लांट्स जो हैं ज़मीन के अंदर से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इट्स फूड बनाने के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पर देखें, जो मैंने आपसे बात की कि जिस प्लांट का जो भी हम हिस्सा खाते हैं उसकी अपनी एनर्जी उसी के अंदर स्टोर होती है। यहाँ पर उसने आपको एक वेजिटेबल दी हुई है कि सम प्लांट्स हैव अ मेन लॉन्ग स्ट्रेट रूट। कुछ प्लांट्स की मेन लॉन्ग स्ट्रेट रूट होती है ये। ठीक है, और फिर सेवरल थिनर रूट्स ग्रो आउट फ्रॉम द मेन रूट, और फिर इसकी बाहर छोटी छोटी इस तरह की रूट्स निकली हुई होती हैं। जो यहाँ पर रूट हेयर्स का काम कर रहे हैं वो इसी मेन रूट से बाहर निकली हुई होती हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं। दिस टाइप ऑफ रूट्स इज़ कॉल्ड टैप रूट। इसको हम कहते हैं टैप रूट। ठीक है, सपोज़ यानी ये टैप रूट है, और ये कैसे प्लांट्स लाइक बीन, पी, कैरेट, बल्सम एंड मस्टर्ड हैव टैप रूट। ठीक है, देखिए वैसे तो रूट्स ऐसे फैली हुई होती है ना, लेकिन जिन रूट्स को हम खाते हैं तो वो फिर मेन रूट एक ही होती है, और उसके साथ फिर छोटी छोटी, कभी आपने देखे मूली गाजर की पर वो जो बाल बाल होते हैं। ठीक है, वो जो छोटे छोटे बाल बाल होते हैं वो थिनर रूट्स होती हैं, और उनकी मदद से वो प्लांट जो है वो फूड को, वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और मेन रूट जो है वो वेजिटेबल होते हैं जो कि हम खाते हैं, इस तरह गाजर, मूली वगैरह ये चीज़ें हो गई। ठीक है, फिर कुछ और किस्म की रूट्स भी होती हैं, फाइबरस रूट यानी फाइबर्स, धागों की तरह की। अदर प्लांट्स सच एज ग्रासेस हैव मैनी रूट्स। इनकी देखें ग्रास की कैसी रूट्स फैली हुई होती हैं। ऑल रूट्स आर अबाउट द सेम साइज़, साइज़ उनका सेम होता है।
ठीक है। दीज रूट्स आर अटैच्ड टू द एंड ऑफ द स्टेम, ये सारी की सारी फैली होती हैं लेकिन यहाँ पर स्टेम के साथ जुड़ी हुई होती हैं। यहाँ पे देयर इज़ नो मेन रूट, अब मेन रूट नहीं है कोई, ठीक है। ये तो स्ट्रॉन्ग है, ये मेन रूट है जिसको हम टैप रूट कहते हैं, ये फिब्रस रूट है, फाइबर्स हैं इसमें, ठीक है, सारे धागे 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 फैली हुई है। देयर इज़ नो मेन रूट, दिस काइंड ऑफ रूट इज़ फाइबरस रूट, ग्रास, वीट, राइस एंड अनियन, ठीक है। जिस तरह घास की रूट्स हो गई, चावल के, गंदम के, ये जो रूट्स होती हैं ये फाइबरस रूट्स होती हैं। अब रूट्स का फंक्शन क्या है? रूट्स का मेन फंक्शन है ज़मीन के अंदर से फूड के लिए वाटर को एब्जॉर्ब करना। सम प्लांट्स, ये जो मैंने आपको बताया कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपनी रूट्स के अंदर एनर्जी को स्टोर करते हैं, तो उन पौधों की हम रूट्स को खाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो स्टेम के अंदर एनर्जी स्टोर करते हैं, जिस तरह गन्ना वगैरह हो गया तो हम उसका स्टेम खाते हैं। फिर कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रूट के अंदर एनर्जी स्टोर करते हैं तो हम उनका फ्रूट खाते हैं। फंक्शन ऑफ रूट क्या है? सम प्लांट स्टोर द प्रिपेयर्ड फूड इन द रूट, रूट्स के अंदर अपना प्रिपेयर्ड फूड स्टोर करते हैं। दीज रूट्स फॉर एग्जांपल कैरेट, रेडिश, बीट रूट एट्सेट्रा, तो ये सारे के सारे जो होते हैं कैरेट, रेडिश वगैरह, ये सारे के सारे वो फूड्स हैं, वो प्लांट्स हैं जो कि अपनी एनर्जी को रूट्स के अंदर स्टोर करते हैं, फिर हम उनका वो रूट का हिस्सा खाते हैं। प्लांट्स नीड वाटर एंड साल्ट्स, प्लांट्स को अपनी ग्रोथ के लिए वाटर और साल्ट की भी ज़रूरत होती है, तो वो ये अपनी रूट्स के ज़रिए से लेते हैं ज़मीन के अंदर से। रूट्स टेक दीज फ्रॉम द सॉइल एंड गिव देम टू प्लांट, यानी रूट्स यहाँ से एब्जॉर्ब करता है साल्ट्स को भी और वाटर को भी, और आगे पास करता है स्टेम में, और वो स्टेम आगे जाके उसको यूज़ करता है अपने फूड के तौर पे। रूट्स फिक्स अ प्लांट फर्मली इन द सॉइल, जैसे हमारे बॉडी के अंदर स्केलेटन जो है हमारी बॉडी को शेप देता है, इसी तरीके से रूट जो है वो एक ऐसी सपोर्ट है जिसकी वजह से प्लांट जो है वो फिक्स रहता है ज़मीन के ऊपर, यानी वो मूव नहीं करता, गिरता नहीं है, ठीक है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ रूट्स। टू फर्स्ट वन इज़ to store food in the prepared in the some plants store food in their roots, so we eat that part of the root. Second one is root absorb water and salts from the soil, and the third one is it fix the plant firmly, मजबूती से in the soil, ठीक है। inshallah in next lecture we will read onward. Thank you very much. Allah Hafiz.